माँ जो भीड़ में दबी कुचली जा रही थी, अपनी 7 साल की बच्ची को बचाने की भीख मांग रही थी। उसी माँ के सामने उस बच्ची को भीड़ ने उठाकर फेंक दिया। बच्ची बांस पर लटकी रही। बच्ची तो बच गई, लेकिन वो माँ भीड़ से जीवन की जंग हार गई। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले मची भगदड़ में फंसे जौनपुर के इस परिवार की आप बीती सुन आप सिहर जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जौनपुर से आया एक परिवार मौनी अमावस्या पर ही कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा था, लेकिन ये यात्रा उनके लिए काल बन गई। भगदड़ में 7 साल की मासूम अपनी माँ और दादी से बिछड़ गई। माँ ने आखिरी सांस तक बच्ची को बचाने की कोशिश की। इस लड़की की बुआ जगवंती देवी ने मीडिया से बातचीत कर अपनी आप बीती साझा की है। वो कहती है, किसी ने भतीजी को भीड़ में उठाकर फेंक दिया और बच्ची बांस पर लटकी रही। जैसे तैसे उसकी जान बच गई, लेकिन मेरी माँ और मेरी भाभी तड़प तड़प कर मर गई। वो माँ जो अपनी बच्ची को बचाने के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, भीड़ से कुचली जा रही थी, वो मर गई। पुलिस वालों से लेकर किसी ने भी वहां उसे नहीं बचाया। सोचिए जरा, ऐसे कितने ही मासूम होंगे इस भीड़ में जो जीने के लिए जद्दोजहद करते रहे, जिनके परिवार उन्हें बचाने में तो जैसे तैसे कामयाब हुए, लेकिन खुद की जान चली गई। इस भगदड़ में 30 मौतें होने की पुष्टि प्रशासन ने की है, लेकिन मौतों के आंकड़े पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर बात हम करेंगे, लेकिन पहले यह भी बता दें कि टीवी 9 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ में मारे गए लोगों के परिवार से पुलिस लाश के बदले जबरन ये लिखवा रही है कि सामान्य मौत है और शव लेकर जा रहे हैं लोग। एमपी के एक परिवार ने एक लेटर साझा किया है। इसी के जरिए मौत के आंकड़े छुपाए जाने की बात सामने आ रही है। भगदड़ में मारे गए लोगों को प्राकृतिक मौत बताकर शव सौंपने की खबरें हैं। एक पीड़ित परिवार ने ये पत्र साझा किया है। 29 जनवरी को उनसे लिखवाया कि ग्वालियर से युवक कुंभ में बुआ के लड़के के साथ संगम पर स्नान करने के लिए आया। वो महानिर्वाणी अखाड़ा में रुका हुआ था, वहीं पर अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इसी लेटर में लिखा है कि आवश्यक कार्रवाई करें। युवक की मौत 29 जनवरी को हुई है। जाहिर तौर पर यह परिवार कहना चाहता है कि भगदड़ के दौरान इस युवक की मौत हुई है, लेकिन इसे प्राकृतिक मौत बताकर शव को सौंपा जा रहा है। हालांकि लोकमत हिंदी इस वायरल पत्र की पुष्टि नहीं करता है। अब आते हैं कि आखिर मौतों के आंकड़े पर क्या और क्यों सवाल उठ रहे हैं। भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि उनके रिपोर्टर 30 जनवरी को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां गुरुवार यानी 30 जनवरी की दोपहर 24 लावारिस शवों की फोटो लगाई गई थी। एक दिन पहले प्रशासन ने दावा किया था कि 30 लोगों की मौत हुई है और उनमें से 25 की पहचान कर ली गई है। सामने 24 लावारिस शवों की तस्वीरें थी उस अस्पताल में। अगर 31 तारीख के 5 पीन में मिला दें तो यहाँ 19 नई लाशें आई हैं। अगर उन्हें 30 में जोड़ दें तो मरने वालों का आंकड़ा तो 49 हो जाता है। इसी रिपोर्टर ने इसको लेकर कुछ सवाल अफसरों और कर्मचारियों से भी किए कि लावारिस लाशों के बारे में कोई जानकारी मिल पाए। अगर 31 तारीख के 5 पीन में मिला दें तो यहाँ 19 नई लाशें आई हैं। अगर इन्हें 30 में जोड़ दें तो मरने वालों की संख्या 49 हो जाती है। इसी रिपोर्टर ने इसे लेकर कुछ अफसरों और कर्मचारियों से बात की, लावारिस लाशों की लिस्ट चेक करने की कोशिश की। एसडीएम से बातचीत में सामने आया कि 29 जनवरी को तो यहाँ 40 से 50 शव रखे हुए थे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में बैठे एक स्वास्थ्यकर्मी ने भी भास्कर के रिपोर्टर से कहा है कि 20 शव तो अब भी रखे हुए हैं। इसके अलावा आज तक ने भी अपनी एक रिपोर्ट में सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में एक सवाल यह है कि 72 घंटे के बाद भी जो मिल नहीं पा रहे वो आखिर है कहां, और इसी को लेकर एक तस्वीर जहन में दूसरा सवाल पैदा करती है। प्रयागराज के मुर्दाघर में तस्वीर 24 लोगों की है। दावा यह हुआ कि अपनों को खोजते हुए लोगों को ही इन चेहरों को दिखाकर शिनाख्त कराई जा रही है। भगदड़ के दिन 29 जनवरी को जब डीआईजी वैभव कृष्ण कह चुके हैं कि 30 लोगों की मौत हुई, सिर्फ 5 शवों की शिनाख्त बाकी है, तो फिर 30 जनवरी से क्यों 24 तस्वीरें पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगाकर शिनाख्त कराई जा रही है? आखिर ये 24 शव किसके हैं? अस्पताल प्रशासन या फिर खुद डीआईजी वैभव कृष्ण ये अब तक साफ नहीं कर पाए कि जब 30 में से 25 मृतकों की पहचान हो गई थी तो इस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर 24 मृतकों की तस्वीरें क्यों लगाई गई हैं।
भास्कर की रिपोर्ट के ही मुताबिक छानबीन में यह भी सामने आया कि 28 से 29 जनवरी की रात संगम नोज इलाके के अलावा ओल्ड जीटी रोड, झूसी साइड के एरावत द्वार, इसके पास भी भगदड़ मची थी। ओल्ड जीटी रोड पर 5 मौतें हुई हैं, एरावत द्वार पर 24 मौत होने की बात सामने आ रही है। तो क्या वाकई मरने वालों का आंकड़ा 30 से कई ज्यादा है? इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।